अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन। हमें डिफरेंट पार्ट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, उनमें यूँ पावर्स में हमें वैल्यूज़ गिवन है और हमसे बोला गया उसके हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम समझ लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है। किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, हमें कोई भी इस तरह का नंबर गिवन हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने पावर थोड़ी सी कम करके ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 की पावर 2। अब हमें इस तरह के नंबर्स गिवन है पार्ट्स में, लेकिन उनकी पावर्स ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर सब जस्ट समझने के लिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है इस नंबर में। तो देखिए, 9 की पावर हमें क्या गिवन है, 2। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करेंगे इसके, देखिए यहाँ पर 9 की पावर है 2। इसका मतलब 9 की पावर 2 का मतलब है 9 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाकर इसको सोल्व करेंगे। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। 9 की पावर 2 का मतलब है 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 81। इसी तरह नीचे देखें, हमारे पास 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 है, इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 4 को आपस में 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 4 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 64। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया और इसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, देखिए इसको सोल्व करने के बाद इसकी पावर्स को जो हमारे पास आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आंसर आया है 81, इसमें कितने डिजिट्स है वो बताने हैं। 81 में कितने डिजिट्स हैं, ये देखिए, एक ये 8 और एक ये 1 2 डिजिट्स है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स है। इसी तरह हमने नीचे वाला सोल्व किया है 64 में 4 की पावर 3 को सोल्व करके हमारे पास आंसर आया 64। अब इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें 64 में कितने डिजिट्स हैं, 1 2, एक 6 और एक 4 है, 1 2। तो इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमें मिलेंगे, 2। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस हमारे पास है, अगर पावर्स ज़्यादा हो जाएं, इसलिए यहाँ तक तो देखें पावर्स बहुत सिंपल थी। 2 थी 3 थी, हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आ जाएं 4 की पावर 50 तक, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आ जाएं 4 की पावर 50 तक हमारे पास नंबर आ जाए। तो देखें यहाँ पर हम अब ये तो नहीं करेंगे 4 को आपस में 50 टाइम मल्टीप्लाई करें, 50 टाइम मल्टीप्लाई करके और 50 टाइम मल्टीप्लाई करके देखने के बाद जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें। तो देखिए, हम कर तो सकते हैं लेकिन बहुत लंबा मेथड हो जाएगा कि 4 को 50 टाइम लिखें, फिर आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर हम उसके नंबर ऑफ डिजिट्स बताएं। 50 तक तो फिर भी छोटा है, लेकिन अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 की पावर 100 या 1000 आ जाए यूँ इस तरह, तो हम 9 को 1000 टाइम तो राइट नहीं करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो मेथड हमने इन क्वेश्चन में सीखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनकी पावर ज़्यादा हो और नंबर ऑफ डिजिट्स हमने बताने हो उनमें कितने हैं, फर्स्ट हमने कंसेप्ट समझ लिया कि डिजिट्स क्या होते हैं। जब किसी को सोल्व करके जो आंसर आएगा पावर को, उनमें जितने डिजिट्स होंगे वो बताने हैं हमने नंबर ऑफ डिजिट्स। अब ऐसे क्वेश्चन जिनकी पावर ज़्यादा होती हैं, इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे बता सकते हैं, शॉर्टकट मेथड के थ्रू। तो देखिए, ऐसी वैल्यूज़ के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को क्या फाइंड करती हैं, लॉग। जैसे लॉग 9000 है तो हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना हम सीख चुके हैं, लॉग टेबल से भी, और अगर डायरेक्ट करना चाहें तो लॉग कैलकुलेटर से भी। तो देखिए, यहाँ पर इस वैल्यू को हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा लॉग। आपको पता है जब भी हम किसी वैल्यू का लॉग कैसे फाइंड करेंगे इस वैल्यू को, ये मैं आपको सिखाऊंगी क्वेश्चंस में। फर्स्ट जस्ट कंसेप्ट समझा रही हूँ कि हमने कैसे फाइंड करना है डिजिट्स। तो हमने फर्स्ट इसका वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, जो भी हमें गिवन होगा नंबर उसका लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने के बाद हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल ये इसकी वैल्यू नहीं लिख रही, वैसे ही राइट कर रही हूँ कोई भी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूँ किसी भी वैल्यू का ये लॉग फाइंड कर हमें कोई किसी भी वैल्यू की लॉग फाइंड करके ये नंबर मिला है किसी भी वैल्यू का। तो देखें, जब हम किसी भी वैल्यू को लॉग फाइंड करते हैं तो हमें यूँ नंबर मिलेगा कोई भी। जब ये नंबर मिलता है हमें अंडरस्टूड है इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और मंटीसा होता है, क्योंकि लॉग हमेशा 2 चीज़ों से सम होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का, दूसरा मंटीसा का। जब भी हम किसी वैल्यू को लॉग फाइंड करते हैं, जो हमें नंबर मिलता है यहाँ पर, उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और जो उसका इंटीग्रल पार्ट है वो मंटीसा होता है। ये चीज़ हम बहुत अच्छी तरह सीख चुकी हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 में। यहाँ पर दोबारा फिर भी बता रही हूँ, जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और यहाँ पर डेसिमल पार्ट को हम क्या कहते हैं,
मंटेसा कहते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो किसी भी वैल्यू को log लेने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है, इसमें एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा मंटीसा होता है। अब देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में log फाइंड करना, log फाइंड करके हमें किसी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। हमारा मंटीसा से कोई काम नहीं, हमें जस्ट करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाएगा जब किसी भी वैल्यू का log फाइंड कर लेंगे, ये नंबर का कोई भी वैल्यू आएगी उसमें से करेक्टरिस्टिक्स हम निकाल लेंगे। अब जो करेक्टरिस्टिक्स हमारा आएगा उसमें हमने +1 ऐड करना है। हर करेक्टरिस्टिक्स का ये रूल है, उसमें क्या ऐड करना है, जस्ट 1 नंबर ऐड करना है, +1 ऐड करना है। और जो आंसर हमारे पास यहाँ आएगा वो हमारे होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। ये नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का मेथड है। जो भी नंबर गिवन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसका log लेना है, log लेने के बाद उसमें से करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है और बाद में थर्ड स्टेप में करेक्टरिस्टिक्स में +1 ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजिट्स जो हमने फाइंड करने थे, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का ये मेथड है। करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए और उसमें +1 ऐड करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए हमें उस वैल्यू का log लेना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है 3 की पावर 30। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, पार्ट 1 है 3 की पावर 30। तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है, जिसके लिए हम इस वैल्यू का log लेते हैं, क्योंकि log फाइंड करके ही किसी वैल्यू को हम उसमें से करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, log लेंगे। किस चीज़ का, 330। ये जो वैल्यू गिवन है इसका क्या लेंगे, log लिखेंगे साथ और 330। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसका log लेंगे। उसके log लेने से पहले देखिए यहाँ पर 3 की पावर 30 है, पावर में हमें वैल्यू गिवन है log के साथ, तो इस पे log का ला लगेगा कौन सा, पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर हमारे पास कहाँ आ जाएगी, log के स्टार्ट में। तो 30 स्टार्ट में आ जाएगा, इसके बाद सेम वैल्यू log और इसके साथ 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 30 आ जाएगा, लेकिन log के साथ क्या है 3, log 3 हम लेंगे। log 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। log 3 की वैल्यू अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, और इसको फाइंड करने के लिए हम log टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर log टेबल से आप फाइंड करना चाहते हैं इसकी वैल्यू, तो उसके लिए एक्सरसाइज 2.3 में बहुत डिटेल मेथड बताया गया है log टेबल से log फाइंड करने का, और आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको log 3 को कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए log 3 को अगर हम कैलकुलेटर से सोल्व करें 0.4771, हम पॉइंट के बाद जस्ट 4 या 3 डिजिट्स तक अपना आंसर नोट कर लेंगे, लेकिन लास्ट डिजिट नोट करने से पहले ये ज़रूर देख लेना है कि इस डिजिट के पीछे जो वैल्यू थी, यस 1 के पीछे जो कैलकुलेटर में वैल्यू थी वो 5 है या 5 से बड़ी है। अगर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो ये आगे वाली वैल्यू एक अदद बढ़ा कर लिखेंगे, मतलब एक डिजिट बढ़ाकर 1 से 2 हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एज कुछ भी नहीं है, 5 से छोटी वैल्यू थी, इसलिए 1 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.313। अब देखिए ये log 3 की पावर 30 का हमने क्या फाइंड कर लिया है, log फाइंड किया। log फाइंड करने के बाद जो वैल्यू हमें आती है, हमें पता होता है उस वैल्यू में एक पार्ट करेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा मंटीसा होता है। तो देखिए इस पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और पॉइंट के बाद वाले इंटीग्रल पार्ट, सॉरी डेसिमल पार्ट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है पॉइंट के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, मंटीसा कहते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है। तो देखें यहाँ से हम जस्ट अपना करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर 14 है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 14, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 14। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं किसमें, 3 की पावर 30 में। तो यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30। तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के किसके इक्वल होता है, क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स +1। करेक्टरिस्टिक्स +1, जो करेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें क्या ऐड करना है, 1। तो करेक्टरिस्टिक्स चाहिए था, करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने log लिया था, log लेकर करेक्टरिस्टिक को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स की जगह क्या लिखेंगे, 14 आया था तो 14 +1 उसमें ऐड करना है, तो 14 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 15। तो इसका मतलब 3 की पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 15 है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 100 की पावर 100। हमने इस वैल्यू में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, log लेंगे इस वैल्यू का, तभी हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। और करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए किसी भी वैल्यू का log लेना पड़ेगा, log 100 पावर 100।
नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर पावर में वैल्यू है जो log के साथ है, तो log के साथ पावर में वैल्यू है तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में, और यहाँ हमारे पास आंसर आएगा log 100। नेक्स्ट स्टेप में हम 100 लिखेंगे और log 100 फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से या log टेबल से। हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे, log टेबल से भी और कैलकुलेटर से भी। जस्ट समझाने के लिए देखिए, पहले हम log 100 को जस्ट कैलकुलेटर से लेते हैं। देखिए log 100 को अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। log 100 का फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 2। हमने यहाँ 2 लिख दिया, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आ जाएगा हमारे पास 200 हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली इंटीग्रल पार्ट होता था, पॉइंट से पहले वाला पार्ट, उसको करेक्टरिस्टिक्स कहते थे। लेकिन यहाँ देखिए हमें डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं मिल रहा और पीछे हमें मंटीसा भी नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही कि हमारे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या है और मंटीसा क्या है। तो यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू 200 पूरी की पूरी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। 200 जो आया है ये फुल हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम log टेबल से फाइंड करेंगे ना, log टेबल से log 100 लेंगे तो जरा मजीद क्लियर हो जाएगा। हम सेकंड मेथड log टेबल से लेकर भी log फाइंड करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये 200 ही हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो 200 आया है ये करेक्टरिस्टिक्स ही है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पॉइंट है जिसका पॉइंट कहीं ना कहीं होता है एंड पे, तो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 0 है जो कि मंटीसा दे रहे हैं। ये चीज़ हमें कैलकुलेटर से नहीं समझ आएगी, लेकिन अभी हम उसको log टेबल से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल याद रखें 2 log ले, ये डायरेक्ट हमारे पास क्या आया है, करेक्टरिस्टिक्स आया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ डिजिट्स किस में फाइंड करने थे, 100 पावर 100 में। तो यहाँ किसके इक्वल आएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। यही हमारे पास फॉर्मूला है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, 200 है तो 200 आ जाएगा प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 200 प्लस 1 201। तो यही हमारे पास आंसर है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 100 की पावर 100 में 201। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड मतलब जिसमें हम log 100 जो है वो कहाँ से फाइंड करेंगे, log टेबल से, बुक की मदद से हम log 2 फाइंड करेंगे, log 100 फाइंड करेंगे और देखेंगे उसका आंसर हमारे पास क्या था। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन को दोबारा राइट किया है, log 100 और पावर 100, यही हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने उसका log ले लिया है, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी। इसके बाद अब हमने क्या लेना है, यहाँ पर log 100 हमने क्या यहाँ फाइंड करना था, log 100 फाइंड करना। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने log 100 फाइंड किया था कैलकुलेटर की हेल्प से, तो जस्ट डायरेक्ट हमने लिख दिया था 2। अब हमने ये जो log 100 है इसको कैसे फाइंड करना है, log टेबल से। तो log टेबल से फाइंड करने के स्टेप्स हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 में। यहाँ पर दोबारा रिवाइज करवाने लगी हूँ। देखिए ये log 100 फाइंड करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया log 100, जस्ट हमने यहाँ पर राइट कर लिया है log 100 लिखने के बाद log किसी भी वैल्यू को log टेबल से फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है और क्या चीजें पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। किसी भी वैल्यू का log फाइंड करना किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। ये दो चीजें हमें चाहिए होती है इस वैल्यू का log फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ log टेबल। तो यहाँ पर देखिए हमें इस वैल्यू का ना तो करेक्टरिस्टिक्स पता है ना ही मंटीसा पता है। करेक्टरिस्टिक्स को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अपनी जो वैल्यू हमें गिवन होती है उसको सिंपल कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि जो 10 की पावर में हमें वैल्यू मिलती है, 10 की पावर जो भी मिलेगी वो हमारा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो देखिए आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आता है, सिंपल मेथड है। यहाँ पर 100 है, इसका डेसिमल पॉइंट इस टाइम किधर है, जिस वैल्यू को कहीं ना हो तो उसका मतलब होता है पॉइंट उसके लास्ट में यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को हमें कहाँ मूव करवाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। नॉन जीरो मतलब उसके पहला डिजिट जो हो वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो 1 2 3। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, फर्स्ट पे ये है 1 है और ये 0 नहीं है 1 ही है हमारे पास, मतलब 0 के अलावा कोई वैल्यू है, नॉन जीरो है। तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, ये रहा पहला डिजिट और इसके बाद यहाँ पॉइंट आएगा। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा 1 के बाद में। तो देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 00 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किया है 1 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर क्या आएगी 2। पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, अगर 0 पीछे लगे हो पॉइंट बैक साइड से मूव करे तो पावर पॉजिटिव होती है, अगर फ्रंट साइड से मूव करे तो पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज 2.2 में और 1 में बहुत अच्छी तरह ये पॉइंट क्लियर है।
तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा इसको देखकर कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक्स भी 2 है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2। जो पावर में वैल्यू हमें मिलती है वही करेक्टरिस्टिक्स होता है, इसलिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया था अपनी आसानी के लिए कि हमें करेक्टरिस्टिक्स मिल सके। नेक्स्ट स्टेप देखें, मंटीसा हमारे पास क्या होगा। अब अपने मंटीसा को हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जिस वैल्यू का लॉग ले रहे थे, किसका ले रहे थे, लॉग 100, इस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं 100 का, तो इस फर्स्ट वाले दो वैल्यू के पेयर बनाते हैं। इसी तरह हम करते थे 10, तो 10 के पीछे जो वैल्यू था उसको उस कॉलम में देखना होता था। 10 बनाएंगे, यहाँ पर दो पेयर फर्स्ट वाली वैल्यू के 10 को किस में देखेंगे, उसके पीछे क्या गिवन है, 0, तो 10 को किस में देखना है, 0 में, किस टेबल में, लॉग टेबल में। तो 10 को 0 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर राइट करेंगे। देखिए ये रहा हमारे पास लॉग टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो इसमें 10 हमारे पास था, 10 को किस में देखना था, 0 में। 10 को 0 में देखेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 40। इसका मतलब हमारा मंटीसा क्या आया है, 40। हम इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे, मंटीसा 40। और याद रखिएगा मंटीसा हमेशा कैसे लिखा जाता है, डेसिमल पॉइंट पुट करके, क्योंकि मंटीसा ऑलवेज लेस देन 1, तो डेसिमल पॉइंट पुट करना लाजमी होता है। तो 0.40 हमने अपना मंटीसा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लॉग 100 किसके इक्वल था, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स की जगह करेक्टरिस्टिक्स लिखे और मंटीसा की जगह मंटीसा, दोनों को ऐड कर दे। 2 + 0.0000 40 पॉइंट के बाद, ये देखिए पॉइंट से पहले आप अगर 0 पुट कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ना 0 लगाए वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट लगाना जरूरी है। तो अब हमें इन दोनों को ऐड करके लिखना है। 2 0 की जगह पर आ जाएगा, बन जाएगा 2.0000। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.40। अब देखिए 2.40 ये हमारे पास क्या आया है, लॉग 100 की वैल्यू। हम इसको लॉग 100 में पुट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट पुट की थी। लॉग 100 की वैल्यू कैलकुलेटर से क्या मिली थी, 2, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दी थी। लेकिन अब हमने लॉग 100 की वैल्यू कैसे फाइंड की है, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल से हमें क्या वैल्यू मिली है, 2.40। अब हम यहाँ पर लॉग 100 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 2.40। यहाँ पर अब हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 को 2.40 से, कैलकुलेटर से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 200.40। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस वाली वैल्यू का हमने लॉग फाइंड किया है, लॉग 100 का, तो हमारे पास यहाँ पर ये नंबर मिला है। इसमें से एक पार्ट करेक्टरिस्टिक्स का, दूसरा पार्ट मंटीसा का। मंटीसा हमेशा कौन सा पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पॉइंट के साथ, ये वाला पार्ट मंटीसा है। और ये वाली चीज क्या है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ क्या मिल रहा है, 200। तो करेक्टरिस्टिक्स किसके इक्वल आएगा, 200 के। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे करेक्टरिस्टिक्स की जगह 200 लिखेंगे, 1 की जगह पर 1 और 200 इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 201। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 201। यहाँ पर भी हमारा आंसर 201 था। जस्ट समझाने के लिए बताया था कि वो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 200 आया था, बाकी पार्ट इसलिए नहीं आया था क्योंकि पॉइंट के बाद 00 था, और पॉइंट के बाद 00 की कोई वैल्यूज नहीं होती इतनी, तो इसलिए जस्ट उन्होंने 200 दे दिया था। तो यहाँ पर 200 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ही है, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट नोट किया था, और यहाँ डेसिमल पॉइंट के साथ भी बता दिया। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 200। आंसर सेम है, 201 201। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 2 की पावर 10। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो हमें करेक्टरिस्टिक्स फाइंड होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका लॉग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, लॉग फाइंड करना। लॉग इस वैल्यू को फाइंड करेंगे 2 की पावर 10 का। तो देखिए यहाँ पर पावर 2 की क्या है, गिवन है 10। तो 10 पावर रूल के अकॉर्डिंग लॉग के कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में, तो ये बन जाएगा log 2। यहां तक सोल्व करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप में log 2 फाइंड करना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 10 लिखेंगे और log 2 को फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, यहाँ पे कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर से आप फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3010। जस्ट 4 डिजिट तक हमने अपना आंसर नोट कर लिया, 10 0.3010। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर आएगा 3.0102। यहां तक हमने क्या फाइंड किया है, इस वैल्यू का लॉग।
अब हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड कर लिया। लॉग फाइंड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसमें एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा मंटीसा होता है। तो हमें क्या चाहिए, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या मिला है यहाँ पर 3। पॉइंट से पहले वाला पार्ट क्या है 3, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 3। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना किसके इक्वल होता है हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें हमने फाइंड करने थे, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 की पावर 10 में, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10। तो किसके इक्वल है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस 1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 + 1 = 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 2 की पावर 10 में कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखना भी चाहें तो जस्ट देखें, हमने यहाँ पर 2 की पावर 10 को कैलकुलेटर पे लिख के सोल्व किया है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 2 की पावर 10 का, 1024। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, देखें 1 2 3 4, कितने टोटल डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्वेश्चन गिवन है 5 पावर 37। इसके हमने क्या फाइंड करने, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले लॉग लेंगे इस वैल्यू का 537। नेक्स्ट स्टेप में पावर रूल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी log 5। नेक्स्ट स्टेप सिंपल 37 लिखेंगे, log 5 को फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर यहाँ log टेबल से मर्जी है आपकी, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा यहाँ पर 0.69897। हमने जस्ट पॉइंट के बाद 4 या 3 डिजिट्स तक अपना आंसर लिखना होता है। देखें यहाँ पर मैंने इसको इसलिए सेपरेट लिखा है जस्ट राउंड ऑफ समझाने के लिए। देखें यहाँ पर 0.6989 में जस्ट 4 डिजिट तक अपना आंसर नोट करूंगी। यहाँ पर log 5 का कैलकुलेटर से log लिया है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6990। देखें यहाँ पर 90 कैसे हुआ है, यहाँ पर 7 था हमारे पास, मैंने 4 डिजिट्स तक अपना आंसर नोट करना था। तो 4 डिजिट से पीछे मैं एक वैल्यू देखूंगी कि वो 5 है या 5 से बड़ी। 4 डिजिट तक नोट करना है तो उससे पीछे वाली वैल्यू देखूंगी 5 है या 5 से बड़ी। 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो आगे वाला डिजिट एक नंबर बढ़ जाता है। तो ये 9 से 10 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा डिजिट 89 है तो 89 से 90 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 से छोटा डिजिट होता तो मैं इसको राउंड ऑफ नहीं करती। राउंड ऑफ तभी होता है जब 5 हो या 5 से बड़ा डिजिट हो। तो 89 से क्या आ जाएगा 90। जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, राउंड ऑफ करके अपना आंसर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट 37 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 25.863। नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसके यहाँ पर किस चीज़ के इक्वल है, पॉइंट से पहले क्या गिवन है 25। तो 25 हमारे पास यहाँ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने थे, किसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 पावर 37। तो किसके इक्वल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड कर चुके हैं, 25 आया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल इसको पुट करेंगे, 25 + 1 तो किसके इक्वल आएगा 26। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 26 इन 5 की पावर 37। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है 529 पावर 30। हमने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम इस वैल्यू को क्या फाइंड करेंगे, log 529 पावर 30। तो इसका log रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी। सबसे पहले log रूल अप्लाई होगा 529। नेक्स्ट स्टेप में हम 30 लिखेंगे और यहाँ पर log 529 फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ log टेबल कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.7234। यहाँ पर क्या है 4, हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है 2.72345। हमें जस्ट 4 डिजिट तक आंसर चाहिए, यहाँ तक 1 2 3 4 तक। लेकिन इससे पहले हम 4 से पीछे वाला डिजिट देखेंगे। पीछे देखिए डिजिट 5 डिजिट हमें क्या गिवन है 5 गिवन है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आगे वाला डिजिट एक नंबर बढ़ जाता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 4 राउंड ऑफ होकर क्या आ जाएगा 5। 2.7235 ये हमारे पास आया है log 529 का। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को हम कैलकुलेटर से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 81.705। सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, log 529 पावर 30 का log। अब देखें इस वैल्यू में से एक वैल्यू हमारे पास मंटीसा है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स मंटीसा
हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 81। नेक्स्ट देखिए, हमने जस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 to 9 30 में फाइंड करने थे, हम यहाँ पर राइट करेंगे इसके बाद इज इक्वल टू किसके करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड कर चुके हैं, हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आया था 81। तो 81 प्लस 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 82। तो हमारे पास यहाँ पर 5 to 9 की पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 82। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 23 की पावर 15। हमें ये वैल्यू गिवन है, इसके हमने क्या फाइंड करनी है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले हम इसका लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद इसको पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 15 पावर स्टार्ट में आ जाएगी लॉग 23। नेक्स्ट स्टेप में 15 को जस्ट राइट करेंगे और लॉग 23 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर से सोल्व करें तो यहाँ पर आंसर आएगा 1.3617। जस्ट हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स नोट कर लिए कैलकुलेटर से। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 1.3617 से, तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 20.4259। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो इस वैल्यू में हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ क्या आएगा 20। नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने जो कि करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के इक्वल होता है। नंबर ऑफ डिजिट्स किस में फाइंड करने थे 23 की पावर 15 में, जो कि करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के इक्वल थी। करेक्टरिस्टिक्स हमारा 20 था, 20 लिखेंगे, 1 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 21 के। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 21। यहाँ तक था हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।